हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे OCM में मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर। ठीक है, उसमें क्या क्या कवर्ड है वो देख लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन है, मार्केट प्रोसेस का मीनिंग है, फंक्शंस है, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, आइडियोलॉजीज, कंसेप्ट्स एंड व्यूज़, कंसेप्ट प्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, कंसेप्ट ऑफ सेलिंग, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोशल कंसेप्ट, marketing mix, concept, product, concept, branding, labeling, packaging, price, concept, factors affecting pricing, place, distribution, concept, channels of distribution and its types, promotion, meaning and introduction of its components, advertisement, meaning, role, functions, objection against advertisement, personal selling, concept, characteristics of a good salesman, sales promotion, concept, techniques, publicity and public relation, concept of publicity, role, functions, meaning of public relation, role, functions of public relation. So we will start with the introduction today. Consumer is the king of market in modern age. Every firm or an organization continuously strives towards fulfilling the needs of the consumers and satisfying them. Industrial revolution resulted in a speedy growth of production, and the basic and primary needs of consumers are being fulfilled. Consequently, producers have started placing new and differentiated products in the market, resulting in competition among the producers. Technological revolution has helped in placing differentiated products in the market. In this way, the firms are striving continuously through innovations to fulfill the requirements of goods and services. तो मार्केट जो होता है उसमें कंज्यूमर है वो किंग होता है, क्योंकि अगर कंज्यूमर की डिमांड नहीं होगी, कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएंगे, तो प्रोड्यूसर्स है या फिर मैन्युफैक्चरर है या फिर सेलर है, उनका कोई रोल नहीं होता मार्केट में। ठीक है, तो सभी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन की यही प्रैक्टिस रहती है कि वो अपने कंज्यूमर्स की डिमांड सेटिस्फाई कर पाए, उनके वांट्स सेटिस्फाई कर पाए, उनकी जो भी ज़रूरत है वो अच्छी तरह से फुलफ़िल कर पाए। वो नए नए अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश करते हैं मार्केट में, ताकि कंज्यूमर्स जो अट्रैक्ट हो पाए, कंज्यूमर्स उनके पास से ख़रीदें। प्रोड्यूसर्स यानी कि सेलर्स के बीच बहुत ही टफ़ कंपटीशन होता है मार्केट में, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आता है वैसे वैसे थ्रू नई टेक्नोलॉजीज़, थ्रू नए इन्वेंशंस, नई नई प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करते हैं, ताकि कंज्यूमर को इंटरेस्ट बना रहे मार्केट में, कंज्यूमर की इच्छा हो नए नए प्रोडक्ट खरीदने की। ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्या होता है, मार्केटिंग करना होता है। मार्केटिंग, जो मार्केटिंग में माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है, वो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, उनको मार्केटिंग करना अच्छा, ये मतलब ये जो जनरली चैप्टर है वो फोकस करता है मार्केटिंग पे। आपके पास प्रोडक्ट तो है, पर अगर आपको वो प्रोडक्ट बेचना नहीं आता तो वो कोई काम का नहीं है, प्रोडक्ट आपकी दुकान में पड़ा रहेगा। तो आपको किस तरह से वो प्रोडक्ट को कस्टमर के तक पहुंचाना है, ये पूरा चैप्टर कवर करता है। आपको किस तरह से कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग के प्रोसेस से, किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। इन द मार्केटिंग प्रोसेस, efforts are being made to work more efficiently, innovatively and effectively. Consumable goods and services are produced and made available to the consumers whenever he needs it. As the lifestyle and his approach to life changes, the needs of the man also changes. वक्त के साथ इंसान की ज़रूरत भी चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। With this change, it becomes important for the market process to fulfill the requirements of consumers. ठीक है, तो इस चेंज के साथ ये बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोड्यूसर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि वो अपने कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पाए। ठीक है, इसका मीनिंग देखेंगे।
द फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन माइंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हैं वो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर्स की नीड्स के हिसाब से बनाते हैं। मार्केटिंग प्रोसेस इज़ द वन इन विच बैलेंस इज़ मेड बिटवीन द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, दोनों में कॉम्बिनेशन बनाए रखना है, दोनों को इस तरह से मैनेज करना है कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों खुश रह पाए। On the basis of the consumer's preferences, the nature of the product is decided, and according to the purchasing power of the consumers, the price is decided। ठीक है, कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है, क्या प्रायोरिटी है, कंज्यूमर किस तरह की क्वालिटी पसंद करते हैं प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाता है, प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। और उनकी परचेजिंग पावर, यानी कि अभी मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, वो खरीद पाएंगे, इसके हिसाब से MRP डिसाइड की जाती है प्रोडक्ट की। एक्सचेंज इज़ डेवलप्ड बिटवीन टू पार्टीज, बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केटिंग प्रोसेस। तो टू पार्टीज़ के बीच एक्सचेंज होता है, बायर्स एंड सेलर्स, और ये जो पूरा है प्रोसेस उसको मार्केटिंग प्रोसेस कहेंगे। थ्रू एक्सचेंज द प्रोड्यूसर्स फुलफिल देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड बायर्स सेटिस्फाई देयर नीड्स। ये एक्सचेंज के थ्रू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के द प्रोड्यूसर जो है वो अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसको इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना ग्रोथ चाहिए बिजनेस का, वो सेटिस्फाई करता है। और बायर जो है उसको भूख लगी है, या फिर उसको अपना घर डेकोरेट करना है, या फिर कोई भी कुछ भी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, वो अपनी नीड सेटिस्फाई करते हैं बाय परचेजिंग देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी उसको घर में चाहिए, खाने के लिए चाहिए, या फिर घर के डेकोरेशन के लिए चाहिए, या फिर घर में कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, तो वो अपनी नीड्स किस तरह सेटिस्फाई कर पाएंगे, बाय परचेजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, AMA ने डेफिनेशन दी है, मार्केटिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच his products or services are diverted from the producer to the consumer। ठीक है, एक बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, जिससे हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखेंगे ताकि हमें और समझ में आए। ठीक है, पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग मिक्स में ये सब आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा, उसकी प्राइस डिसाइड होगी, प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट्स करेंगे, ये ऑफ़र देंगे, वो ऑफ़र देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करेंगे किस तरह से हमें प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक माल पहुंचाना है। ठीक है, तो पहले तो प्रोड्यूसर है जो कि सप्लायर है रॉ मटेरियल्स एंड सर्विसेज का, वो क्या करेगा, मार्केट फोरकास्ट करेगा, यानी कि मार्केट को स्टडी करेगा, मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में कंज्यूमर्स कितने आते हैं, क्या चाहिए कंज्यूमर्स को, किस तरह के क्वालिटी चाहिए कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो मार्केट फोरकास्ट का मतलब क्या होगा, व्हाट डू कंज्यूमर्स रिक्वायर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू मार्केट रिसर्च। तो हम मार्केट रिसर्च से ये पता लग सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे, जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि कस्टमर्स, प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक किस तरह माल पहुंचाया जाए, तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूटर्स लाने की ज़रूरत है, रिटेलर्स होंगे, होलसेलर होंगे। ठीक है, तो डेवलपिंग एक्सचेंज है, तो इस तरह से प्रोड्यूसर और एक्सचेंज के बीच पब्लिक रिलेशन होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इसको नहीं दे सकता, ये बीच में एक चैनल डेवलप करेगा ताकि वो अपने कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचा पाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स डिसाइड करेगा। ठीक है, तो डेवलपिंग एक्सचेंज जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम भी पॉसिबल होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, तो ये क्या होगा, क्रिएटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना के वो एक्सचेंज डेवलप करेगा, जिससे वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र कर पाए कंज्यूमर्स को। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा कंज्यूमर्स को, जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है वो सर्कुलर फ्लो की तरह है, सर्कुलर चैनल की तरह है जो घुमा करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन कुछ ऑथर्स ने दी है, वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कपूर एंड लेसोब्यूसी, मार्केटिंग इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, कंज्यूमर्स अपनी डिमांड रखेंगे और फर्म्स उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टनटेंट,
मार्केटिंग इज़ अ टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ विच आर डिज़ाइंड टू प्लान अ प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनाना है, टू डिटरमाइन इट्स प्राइस, कितनी प्राइस रखनी है और किस तरह से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि कंज्यूमर्स के जो वांट्स हो वो सेटिस्फाई हो पाए और हम हमारा जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव का टारगेट है फॉर्म्स का, प्रोड्यूसर्स का, वो भी टारगेट हम अचीव कर पाए और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी अचीव हो पाए। प्रोफेसर फिलिप कॉटलर ने क्या बताया है मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में? मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस इन विच प्राइवेट ग्रुप्स बेस्ड ऑन their रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो कुछ प्राइवेट ग्रुप्स होंगे जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे और एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंचा पाए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कुछ फंक्शंस हैं मार्केटिंग प्रोसेस के। हम सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मार्केट रिसर्च, कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एडवर्टीजमेंट करना, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जिसको हम डिटेल में एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इतना समझ लो, हमने आज इंट्रोडक्शन देखा, मार्केटिंग प्रोसेस का मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा, उसका एक डायग्राम देखा और फंक्शन सिर्फ हेडिंग पढ़े हैं। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो भी पढ़ा उसमें डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। हम एक्सरसाइज देख लेते हैं इसके रिलेटेड, क्या क्या क्वेश्चंस आपको लिख कर भेजना है। व्हाट इज़ मार्केट मिक्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट? ठीक है, फिर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट ये कुछ नहीं है अभी तक। मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, अभी मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, सॉरी मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या आएगा। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हमने सिर्फ हेडिंग पढ़ा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आंसर इन शॉर्ट में थर्ड वाला और एक ही है, अभी कुछ ज़्यादा कवर नहीं हुआ है ये चैप्टर में, MCQ में फर्स्ट वाला। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो और एक्सरसाइज लिख कर आपको मुझे पिक्स भेजने हैं। ठीक है, और इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।